नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भले ही आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप सब्सक्राइबर भी नहीं हैं मेरे तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भूमि से संबंधित जानकारी के लिए बहुत सी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो लिमिटेशन एक्ट, प्रतिकूल कब्जा कानून, एडवाइज पार्सन के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और बात करेंगे कि क्या वास्तव में ऐसे व्यक्ति 12 साल कब्जा करने के बाद वो भूमि का मालिक हो जाता है, और कब्जा कितने प्रकार का होता है, यानी कि ऐसे सभी कब्जेदार नहीं होते हैं मालिक जो 12 साल से उस भूमि पर कब्जा किए हुए होते हैं। खैर, विस्तार से जानकारी करेंगे, तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं और पूरे मज़े पर आकर वीडियो के अंदर पूरी बातें करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। काला कोट पहनने से या फिर कचहरी के अंदर जाकर धूप में ताप करके और हिंदू मुसलमान की बात करके कमाना चवन्नी नहीं, घर पर आ जाना और लोगों को बताना मैं भी एक वकील हूँ, ये काफ़ी नहीं है। कानून की जानकारी लेने के लिए आपको कानून को पढ़ना पड़ेगा। काला कोट पहनने से आपको कानून की जानकारी नहीं होगी। 100% यही बात है। मैं जितने भी वकीलों के पास जाता हूँ और उनके इंटरव्यू लेने के लिए बोलता हूँ तो कैमरे से पहले तो बहुत बड़ी बकवास करते हैं, लेकिन जब कैमरा लगाने की बात आती है तो वो कहते हैं कि हम इस कैमरे से दूर ही रहना चाहते हैं। वहीं पर राव अकरम यूट्यूबर समझ जाता है कि इस वकील को घंटा नहीं आता है। कानून की जानकारी हाई कोर्ट के वकील सबसे ज़्यादा बेहतर रखते हैं अपने पास। लोकल अदालतों में सिर्फ 10% ऐसे वकील होते हैं जो कानून की जानकारी रखते हैं। अन्यथा मेरा दावा है 80% 90% ऐसे वकील काला कोट पहनकर सुबह ही कचहरी के अंदर जाते हैं और केवल हिंदू मुसलमान या अरब आसपास की डिबेट करके घर चले आते हैं और कमाते घंटा भी नहीं है। ये सच्चाई है। अगर कोई वकील इस वीडियो को देख रहा है तो ये दिल पर हाथ धर के बताए ये बात सच है या नहीं है। जो लोग कानून को जानते हैं वो ज़्यादा बकवास, हिंदू मुसलमान की डिबेट, इस प्रकार की बातें नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग इसी मकसद से कचहरी के अंदर काला कोट पहन कर जाते हैं। उन्हें सिर्फ एक बात आती है कि अदालत में मुकदमा कैसे डालना है, कैसे किस व्यक्ति को नोटिस पहुँचाना है, कैसे उस व्यक्ति से ठगी करनी है। नोटिस भेज दूंगा, ये काम हो जाएगा, ये मुकदमा डल जाएगा। और उनके एटीट्यूड आप देखेंगे ठगों के किसी जानकार वकील से भी लाख दर्जा बढ़िया आपको वो लोग दिखाई देंगे। तो ऐसे ठगों से बचने के लिए सावधान। मैं राव अकरम यूट्यूबर आपको ये बात जड़ की बताई है, और आप अपने आसपास की लोकल अदालत में जाकर ये जो मैंने बात कही है इसका निरीक्षण भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज मैं आपको बताता हूं कि प्रतिकूल कब्जा 1963 एक्ट, यानी कि प्रतिकूल कब्जा 1963, लिमिटेशन एक्ट 1963 आखिर है क्या। वैसे आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को लेकर कई बार कहा है कि इस कानून के बारे में सोच विचार जरूर किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, लेकिन विधि आयोग ने इसे सिरे से रद्द कर दिया और कहा है कि इस प्रतिकूल कब्जे के अंदर इस प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने शत्रुता से किसी व्यक्ति की भूमि को कब्जा लिया है और वो व्यक्ति उस भूमि पर मालिकाना हक पाना चाहता है, तो ऐसी बात नहीं है कि इस कानून के अंदर और भी धाराएं हैं जो इस प्रतिकूल कब्जे को गलत ठहरा देती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि इस कब्जा कानून के बारे में
थोड़ा विचार विमर्श करें। तो चलिए आपको बताता हूँ कि क्या 12 बरस अगर किसी व्यक्ति ने किसी भूमि, मान लीजिए मेरे सामने भूमि पड़ी हुई है, मैं इस पर एग्जाम्पल एक उदाहरण देता हूँ कि मैं अभी यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए आया और मैंने इस भूमि पर कब्जा कर लिया और मैं यहाँ पर वीडियो बनाता चला रहा हूँ पिछले 6 महीने से, लेकिन इसके मालिक को इस बात की जानकारी नहीं है कि वहाँ पर मैं वीडियो भी बना रहा हूँ और उस प्रॉपर्टी को अपनी दिखा रहा हूँ। और फिर उसके बाद आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप गवाह बन जाएंगे कि हाँ ये अकरम की प्रॉपर्टी है, भले ही इसने हमें कब्जा बताया है लेकिन ये इस प्रॉपर्टी पर वीडियो बनाता है और इसके मालिक को इसकी जानकारी नहीं है प्रॉपर्टी के, या फिर वो यहाँ नहीं रहता, कहीं बाहर रहता है और मैं जाकर प्रतिकूल कब्जा यानी वहाँ पर अदालत के अंदर इस बात की, यानी कि न्यायालय में जाकर इस बात के साबित करने लगूं कि इस भूमि पर मेरा कब्जा है, तो इस प्रकार का कब्जा प्रतिकूल कब्जा नहीं होता है। प्रतिकूल कब्जा वो होता है कि मैं यहाँ पर कब्जा कर लिया और इसके मालिक को पता है कि फला व्यक्ति ने मेरी भूमि पर कब्जा कर लिया है और 12 साल के अंदर अंदर वो किसी न्यायालय की शरण में नहीं जाता है, या 12 साल से पहले उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो मुझे यहाँ से उखाड़ फेंके, और वो 12 साल तक नहीं जाता है, तो इसे कहा जाता है कि इस भूमि के मालिक को इस बात की जानकारी थी कि फला व्यक्ति ने तुम्हारी भूमि पर कब्जा किया है और तुमने अब तक उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया है। तो यहाँ साबित होता है प्रतिकूल कब्जा कानून। जो आपकी निजी भूमि है उस पर 12 साल तक आपको न्यायालय में जाना होता है, और जो सरकारी ज़मीन होती है उसकी जो लिमिट है, यानी कि प्रतिकूल कब्जा कानून यानी लिमिटेशन एक्ट के अंदर 30 साल की अवधि है। और सुप्रीम कोर्ट इसी बात को कहता है या तो ये अवधि बढ़ाई जाए या फिर इस अवधि को और कम या ज़्यादा, इसी को मामले को लेकर कुछ ऐसा ही एक मैटर आया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का हवाला दिया था। तो आपको बता दूं कि एक कब्जा तो ये हुआ प्रतिकूल, दूसरा ये कि आपने किसी की भूमि पर कब्जा कर लिया है और वहाँ आप भले ही 100 साल से रह रहे हैं और आपके उस मालिक को भी पता है कि मेरी भूमि पर फला व्यक्ति है, और आपके पास उस भूमि पर कब्जा के कोई एविडेंस नहीं है, आपकी कोई तारीख नहीं है, आपने कब कब्जा किया था इस प्रकार का कोई एविडेंस नहीं है, या फिर आपने उस कब्जे को कभी कर लिया और कभी उस कब्जे को छोड़ दिया, इस प्रकार का कब्जा प्रतिकूल कब्जा नहीं होता है। भले ही आप 100 साल से उस भूमि के ऊपर कब्जा किए हुए बैठे हैं, तो वो प्रतिकूल कब्जे के अंदर नहीं आता है और वहाँ से आपको कभी भी हटाया जा सकता है। ये होता है प्रतिकूल कब्जा कानून, और इस पर विचार विमर्श भी काफ़ी हो रहा है, लेकिन ये प्रतिकूल कब्जा कानून बहुत ही फ़ायदेमंद का कानून है। और इस कानून से ऐसे जो गरीब व्यक्ति थे, जिन व्यक्तियों ने आबादी के अंदर ऐसी भूमियों पर कब्जे कर रखे थे, बाप दादा चले आ रहे थे, ये कब्जा कानून उन्हें हक और अधिकार भी देता है। और ऐसे व्यक्ति के, जिन व्यक्ति को देखिए कानून के अंदर ये है कि अगर मेरी कोई ज़मीन है तो मुझे उसकी देखरेख करनी चाहिए, अगर मैं उस ज़मीन की देखरेख नहीं करता हूँ तो नियम ये कहता है कि मुझे उस भूमि की आवश्यकता नहीं, तो उस भूमि को कोई और यूज करे। लेकिन आपने देखा कि बड़े बड़े ज़मींदार काश्तकार होते थे, वो आधी भूमि पर फसल बोते थे और आधी भूमि उनकी ऐसे ही पड़ी रहती थी, उससे नुकसान होता था सरकार को। प्रतिकूल कब्जा कानून यही है कि जिस भूमि के ऊपर आप हैं उस भूमि की रक्षा भी करें, उस भूमि के ऊपर आप अपनी खेती किसानी भी करें। लेकिन अगर इतनी भूमि है या इस भूमि का आपको ध्यान ही नहीं है और दूसरा व्यक्ति उस पर कब्जा कर लेता है और उसके 12 बरस गुजर जाते हैं, तो सरकार कहती है कि कानून कहता है कि उस व्यक्ति ने, जिसने उस पर खेती बाड़ी की, 12 साल से वो रेवेन्यू दे रहा है उस भूमि का, तो वो उसका कब्जेदार माना जाएगा। जैसे ज़मींदारा खात्मा हुआ था, जिन लोगों के जो लोग
जमींदारों की भूमि के अंदर खेती किसानी कर रहे थे, उन लोगों को उस भूमि के मालिक बना दिए गए थे। ठीक उसी प्रकार से ये लिमिटेशन एक्ट 1963 भी है। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में थोड़ी बात आई होगी, क्योंकि मैं इस मुद्दे पर वीडियो लगातार बनाता भी रहूँगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक इसी मुद्दे पर वीडियो बनाता रहूँगा। लेकिन आपका कोई अगर सवाल है तो आप वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मुझसे कॉल पर वही व्यक्ति करे, पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा नंबर ले और वहाँ पर सही तरीके से पढ़ ले कि किस नियम के आधार पर वो मुझे कॉल कर सकता है, तभी आप मुझे कॉल करें, अन्यथा मुझे कॉल ना करें। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।